फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 8। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, कपड़े धुलाई हो गई है, बस मशीन में डाल रखे हैं सुखाने के लिए। तो अभी मैं शाम के टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतना भयंकर आंधी तूफान आ रखा ना फिर से। हाँ, बारिश आती नहीं आती, पता नहीं, बादल तो लगे हुए हैं, लेकिन आंधी तूफान आता है ना तो उड़ा ले जाता है सब। तो बहुत तेज़ तूफान जैसा आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। तो मैंने कहा फिर आज नाश्ते में क्या बनाए, सुबह सुबह नाश्ते की टेंशन हो जाती है ना, तो मैंने कहा आज बना लेते हैं दलिया। तो अभी कहीं जाना भी है ना थोड़ा सा काम से, तो इसीलिए मैंने कहा फटाफट से दलिया भी बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। मैंने सोचा ना 9 बज गए हैं, इससे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करती। चाय भी पीनी थी आज हमने सुबह से। एक तो आज कूलर सही करने लग गए थे ना, पतिदेव अंदर वाला कूलर है ना जो हमारा, वो हवा तो फेंक रहा था लेकिन चारों तरफ से ऐसे पानी फेंकता है ना। तो आप भी पी लीजिए दोस्तों। चाय मेरी बन गई और यहाँ पे ना दलिया बन रहा है मेरा। तो इसमें मैंने डाल दिए थे किशमिश, और नहीं सॉरी किशमिश कह रही, बादाम और काजू थे थोड़ा सा ना, वो डाले हैं। तो कूलर को ना सही करने में रह गए थे बाहर से, तो उसी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर मैंने कहा दलिया ही बना लेती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए खाने दोस्तों। तो उसके बाद ना यहाँ पे कपड़े वपड़े धो लिए थे, मैं कपड़े डाली थी। तो आज ना हमने कूलर साफ़ करके, उसमें छेद होते हैं ना छोटे छोटे से, वो बंद हो गए थे, उससे पानी नहीं आ पा रहा था इधर उधर ना, पानी नहीं फेंक पा रहा था दोनों साइड। तो बिल्कुल बोझ जैसा लग गया था उसमें, पानी का ही गंदा हो जाता है ना वो, जैसे पानी मतलब बिलौच वैसे वाला होता है ना, ब्लॉचिंग पड़ा होता है, या जैसे बहुत ज़्यादा पाउडर टाइप का नहीं हो जाता, पानी गंदा जैसे जम जैसा जाता है ना, वो हो रखा था। तो पूरा साफ़ करा पतिदेव ने, खोल खाल करके अच्छे से साफ़ करके सफाई करी, तब जाकर आज पानी कूलर छरारे फेंक रहा पानी के। तो सही हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बाल। तो मैंने कहा बाल बना लेती हूँ। काम मेरा सारा हो ही गया था, किचन का नाश्ता पानी भी हो गया था, किचन सफाई हो गई थी। तो यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए थे मैंने। तो अब मैं बना लेती हूँ बाल। फिर उसके बाद थोड़ा सा ना कहीं जाना है काम से, तो फटाफट से जा कर के आ जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, फिर गर्मी में तो कहीं जाने का ना मन ही नहीं करता है। और मुझे तो ना फिर एलर्जी जैसी दाने हो जाते हैं एकदम ही। तो इसमें बाल बना रही थी, और बाल तो इतने झड़ते हैं ना मेरे, अभी भी मतलब झड़ते ही। अब तो बरसात आती है ना, बरसात आने वाली है, अब फिर देखना कितने झड़ते हैं मेरे पतिदेव ना, कहेंगे इतने बाल झड़ रहे हैं, यहाँ पर भी बाल, यहाँ पर। मैंने कहा अभी बरसात नहीं आई है, बरसात आने दो फिर देखना। तो चाहे कुछ भी लगाओ ना, बाल तो झड़ ही जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बरसातों में तो ना बहुत ज़्यादा ही झड़ते हैं। तो अब फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने। मैं वहाँ से ना आ गई थी, पर हमारा काम ना नहीं बना। अब कल को जाना है, कल को जाएंगे सवेरे। तो यहाँ पर मैंने कहा कपड़े भी धो देती हूँ। थोड़ा गर्मी में कपड़े पहना तो फिर मेरे को ना मन नहीं करता रखने का, फिर मैंने कहा धो करके डाल दो फटाफट से। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं धो लेती हूँ कपड़ों को भी, और कपड़े तो सूख ही गए थे, मतलब मैंने कहा उनको थोड़ा सा उठा दूँगी तो इनको डाल दूँगी। तौलिया भिगोने डाल रखा था मैंने सर्फ में ना, साइड में भिगो करके गई थी मैं इसमें बाल्टी में। तो मैंने कहा उसको भी धो देती हूँ, और इस सूट को भी धो देती हूँ, धो धा करके सुखा दूँगी, सूख जाएगा आराम से। तो ना अभी 11:30 पौने 12 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा कपड़े धो के रख देती हूँ, और बहुत तेज़ धूप लग रही है बाहर से, इतनी गर्मी होती है ना। पर हम हाउस वाइफ हैं, फिर भी हम लोग तो अपने घर में ही रहते हैं, कूलर लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, क्या गर्मी गर्मी का रोना है ना। गर्मी तो रोज़ ही होनी है, पर जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, बच्चे करते हैं, तो इतनी धूप में मेहनत मजदूरी करे जो बाहर से, उन्हें देखो कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी, इतनी धूप में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया था। कपड़े मैंने कब के ही धो धा करके डाल दिए थे। फिर थोड़ी देर ना मैं अंदर ही बैठी थी। तो उसके बाद मैंने कहा खाना बना लेते। भूख जैसी ना लगने लग गई थी मुझे बड़ी तेज़ की, क्योंकि सुबह ने ना दलिया बनाया था, तो फिर दलिया से भूख लगी जाती ना। और दलिया बनाया था उसमें ना थोड़ा सी चीनी ज़्यादा हो गई मुझसे, पहले चीनी कम हो रखी थी उसमें, फिर उसके बाद में डाली तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गई। तो खाया भी नहीं, एक कटोरा तो पूरा वैसे ही बचा के फ्रीज में रखा हुआ है वो। तो इसीलिए मैंने कहा बना लेते हैं, चावल बना लेती हूँ और दाल बना लेती हूँ अरहर मलका की। और चिकन रखा था कल शाम को पतिदेव से, मैंने कहा बहुत दिन से चिकन नहीं खाया, मैंने लेकर आना, मेरा मन कर रहा था तो लेकर के आए थे वो। तो बनाया था, तो फिर वो बच गया था सब ऐसे ही, तो फिर रखा ही हो फ्रिज में। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिन में खा लेंगे बोले थे। मैंने कहा सही है। तो फिर मैंने कहा दाल चावल के साथ खा लेंगे, पर दाल टिश्यू के लिए बनानी पड़ती है, वो नहीं खाता है ना, तो इसे मैंने कहा दाल बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी दाल, और चावल बन रहे थे।
दोस्तों यहाँ पे खाना मेरा कब के बन गया था। बनने के बाद तो अब मैंने कहा खा लेते हैं, भूख जैसी लगने लग गई थी, 1:30 बज गया था। और आजकल तो खाना 1 घंटे पहले भी बना के रख दोगे ना, अब तो गर्म ही रहता है और गर्म इतना ज़्यादा हो जाता है ना। और ये अभी ना खाना इतना गर्म हो रखा ना मेरा, तो मैंने कहा पर खा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा डाल देती हूँ इसमें फटाफट से। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए खाने हमारे साथ। दाल और चावल ये रिसु का है, उसको खिला देती हूँ मैं। तो अब हो गया था आपके शाम का टाइम, मतलब अभी शाम का नहीं, मतलब 4:30 बज रखे थे, कितने बज रखे थे, तो सो गई थी मैं थोड़ी देर। मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, तो फिर उसके बाद कूलर लगा रखा था ना, ठंडा ठंडा सा हो जाता ना कमरा, तो नींद आ गई थी मुझे। तो अब मैंने कहा ना थोड़ा सा बना लेते हैं बनाना शेक। बनाना रखे थे 3-4 बचे हुए थे ना, वो ख़राब जैसे हो रखे थे, तो मैंने कहा ये उसमें छिल करके ना छोटे वाले जार में फ्रिज में ही रख दिया था। मैंने कहा बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, मैं बना लेती हूँ। तो दूध निकालने लगी तो उतने में आगे पति देव मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, कहा तो नहीं मैं बना लेता हूँ बोलने लगे। तो इसमें ना पीसने लग गए। मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा इसमें मत करो ये छोटा है, तो ये माने नहीं। हाँ तो मैं बर्तन रख रही थी, तो ये कहने लगे मैं पीस देता हूँ, तो लग गए थे पीसने, तो ना बनाने पीसने दूध डाल दिया था उसमें और पानी डाला था। तो बनाना शेक बना रहे थे इस दिन में हम, मैंने कहा बना लेते हैं। और इसमें चीनी डालेंगे अभी थोड़ा सा। हमने कहा पहले बनाने का ना पीस लेते हो अच्छे तरीके से, तो पहले पीस लो ना, तब उसके बाद दूध मिलाओ चीनी मिलाओ, तो ना अच्छे से पीस जाता। नहीं तो वैसे ना थोड़ा सा पीस तो उसमें ना रह ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा पहले पीस लेते हैं। तो पीस लिया था। OMG मेरे साफ़ सुथरा किचन का क्या हाल कर दिया ये पति देव ने, देखो ज़रा। मुझे ना कुछ सारा समय मुझे सच में ऐसा मन कर रहा है क्या बताऊँ। मैंने कहा मैं किचन में थोड़ा सी भी, बस खाना भी बनाती हूँ ना तो बहुत सफाई के साथ बनाती हूँ। जैसे छिकल भी फेंकूँगी ना, मैं फैलाती नहीं हूँ, एकदम से उठा लेती हूँ उसे, या कटोरे में या थाली में ऐसे करके छीलती हूँ। तो इन्होंने ये हाल कर दिया ना। मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा इसमें मत पीसो मत पीसो, मैंने कहा छोटा सा जार है, बड़ा वाला निकालो। इन्होंने फिर भी अपनी जिद में ना उसी में दूध भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, तो वो पूरा भर गया उसमें। तो 1-2 गिलास ही बनेगा यार, है ना। तो सारा छलका ना ऐसा पूरा नीचे, और ये देखिए सारा इधर गैस के उधर को, और नीचे पूरा ज़मीन में ना बाहर तक। यहाँ पर ये पोछा लेकर आए थे, मैंने कहा लगाओ पोछा साफ करके सारा फैला करके रख दिया। यहाँ पर भी वहाँ पर भी छींटे कहाँ कहाँ चले गए, इतना गुस्सा आ गया ना मुझे। मैंने कहा जितना सफाई से करो। उन्होंने कहा जब बोल ली हूँ भैया तुम बड़े वाले जार में बनाओ, तो फिर भी छोटे वाले में ही पीस दिया है, वो सारा छलक गया यार। देखो सारा गैस भी ऐसी हो गई चिप चिप टाइप की। अब मुझे ना इतना डबल सफाई करनी पड़ेगी। वो पोछे का कपड़ा ला रखे ना, उससे पोछ रहे, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने वो गीला करके सारा उससे पोछा, फिर पूरा वो लगाया। इतना अजीब सा, जैसे इतना टाइम लग गया था ना मुझे फिर किचन में। तो एक थोड़ी सी चीज़ के चक्कर में ना किचन ऐसा फैल जाता ना, तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो फिर सारा यहाँ पर मैंने कहा सारे सफाई करने बैठी थी, मैंने कहा इनको भी सब पोंछती हूँ। इनमें फिर दूध का मीठा जैसा हो जाता है ना, तो फिर गर्मी के दिन है चींटियाँ लगने का ना डर रहता है, तो इसलिए मुझे ना चींटियों का ही ज़्यादा डर रहता है। ये स्लीप विलीप में, एक तो काली स्लीप है ना, दिखती नहीं है। तो फिर इनको मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और दोबारा एक बर्तन ख़राब करके अब दोबारा मैं पीस रहे हैं, दोबारा अब दूसरे में डाल दिया है, अब उसमें तो गिर गया था तो अभी इसमें पीस रहे हैं, इसमें बना लिया है। तो सॉरी पीस रहे हैं बोल दी थी मेरा, बार बार बना रहे हैं। तो वो लेके चले गए थे, तो ये मेरा रिसु का है। तो आप सब भी दीजिए दोस्तों बनाना शेक। तो चलिए अब हम पी लेते हैं ठंडा सा। तो फिर पी करके ना मैं बर्तन वर्तन धो के किचन साफ़ करके, किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। मेरा मन ही नहीं माना, मैंने दोबारा उसे साफ़ करा। तो चिप अजीब सा हो जाता ना फिर मीठे से, तो एक तो सब जगह दीवारों में फैल गया था, तो मेरे को फिर अजीब सा, फिर दोबारा पोंछा फिर मैंने उससे। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े उठा के ले आई थी, तो मैंने कहा अब मैं कर देती हूँ कपड़े तह। तो मैंने कहा इतना एक काम करने जाओ ना, एक काम के चक्कर में थोड़ा सा काम और बढ़ जाता ना, तो फिर होता है ना ऐसे, गुस्सा आ जाता है फिर मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ जाता है फिर। तो फिर अब मैंने कहा चले यहाँ पे कपड़े की तह लगा लेते हैं, ठंडा। आजकल ना कमरा ही ठंडा हो रहता है। आजकल लाइट का भी दिन में जाती है, कभी वैसे रहती है, कूलर चले तो ठंडा हो जाता है। पर इस समय ना मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ, दोनों खिड़कियाँ खोल के रख दो ना, सही रहता है, थोड़ा सी हवा आती है ना बाहर से, तो अच्छा लगता है। तो आज शाम के टाइम में तो मौसम अच्छा हो गया है। तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलेंगे, बाय।